हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं अजय कुमार गुप्ता। आज मैं आपको आर.एस. अग्रवाल का जो हम लोग को सेशन चलता है आपका 50 क्वेश्चन का, वो आज हम लोग तीसरा पार्ट है। आप आर.एस. अग्रवाल का हम लोग रेशियो पढ़ा रहे हैं और रेशियो का 2 वीडियो हम लोग 50-50 क्वेश्चन का यानी 100 क्वेश्चन का वीडियो हम लोग 2 वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। 1-1 घंटे का वीडियो है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के क्वेश्चन नंबर लास्ट तक यानी 151 नंबर क्वेश्चन है, आप वहां तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को आप सपोर्ट कीजिए। अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा तो हम आपके पास साथ निरंतर इसी तरह का पूरा आर.एस. अग्रवाल फिर और सगीर अहमद इस तरह का बुक हम आपको पूरा सॉल्यूशन हम यूट्यूब में करवाने वाले हैं। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। और देखिए 101 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। बोल क्या रहा है भाई? बोल रहा है 3 बराबर गिलास में स्पिरिट और पानी का मिश्रण दिया हुआ है। 3, 4, 4, 5 और 5, 6 दिया हुआ है। 3 गो है। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा है। इसमें पहला में दिया 3 और 4 का रेशियो दिया है, इसमें 4, 5 का रेशियो दिया है, इसमें 5 और 6 का रेशियो दिया हुआ है। हम बोलेंगे कि इसमें टोटल कितना, बोलेंगे कि इसमें टोटल 7 का, इसमें टोटल कितना का 9 का, इसमें टोटल कितना 11 है। अगर हमको सबको आपस में बराबर कर देते तो यहाँ पे 7 है, इसको 9 और 11 हम यहाँ पे दे देते हैं, 9 और 11 दे देते हैं। इसमें 9 यहाँ पे 7 और 11 का कमी है तो 7 और 11 दे दिए। यहाँ पे 11 है तो 7 और 9 का कमी है, 7 और 9 दे दिए। बोले कोई दिक्कत? अगर हम इतना दे दिए तो अब आपस में इसको क्या कीजिए, हम इसको 99 से किए हैं, इसको 77 से किए और इसको हम लोग 63 एक्स्ट्रा दिए। अब इसको एक एक करके निकाल दीजिएगा भाई। 99 को पहले हम लोग इधर पहले क्या स्पिरिट है ना, पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है? स्पिरिट है, यानी ये आपका स्पिरिट है और आपका ये पानी है। तो स्पिरिट निकालिएगा। देखिए 11, 9, 99 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 99 को जब हम लोग 3 से गुना करेंगे कितना आएगा? 297 आएगा। इधर हम लोग स्पिरिट लिखेंगे और इधर हम लोग वाटर लिखेंगे। अब देखिए 99 को अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे कितना आएगा? बोलेंगे 396 आएगा। फिर इसी तरह से इसमें आइएगा। देखिए 77 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा? 4 7 28 का 8 आएगा और 4 7 28 और 2 30 होगा, 308 होगा। अब फिर 77 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा? बोलेंगे 385 आएगा। फिर इसी तरह 63 को 5 से गुना करें कितना आएगा? 5 या 15, 5 36 और 1 31 होगा। अब फिर 63 को 6 से गुना करें कितना होगा भाई? 6 3 18 का 8 होगा और 6 6 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। आपस में इसको जोड़ दीजिएगा, ये हमारा स्पिरिट निकलेगा, ये पानी निकलेगा। तो स्पिरिट टोटल कितना हो जाएगा? देखिए 8 और 5 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा? 19 का 9 हो जाएगा। 8 और 7 15, 15 9 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25 का 5 हो जाएगा। 3 6 3 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इधर जोड़ दीजिएगा। देखिए 8 और 15 5 20 का 0 हो जाएगा। 9 1 10 और 2 1 2 हो जाएगा। 3 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा। यानी 920 और 1159 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 920 और 1159 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। थोड़ा सा फास्ट हम लोग को करना पड़ेगा दोस्त। 102 नंबर क्वेश्चन है। ए और बी में 5 और 3 और 5 और 11 का अनुपात है भाई। 2 बर्तन है, ए और बी है। इसमें मिश्रण 5 और 3 का रेशियो है, इसमें मिश्रण 5 और 11 का रेशियो है। इसमें टोटल 8 है, इसमें टोटल 16। आपस में बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना और इसको 1 से गुना कर देंगे। अगर इसको 2 से गुना किए तो इसमें कितना कितना हो जाएगा? बोलेंगे 2 5 10। इधर मिश्रण में हो जाएगा, पहला मिश्रण में 10 और 2 3 6 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा कितना? 11 हो जाएगा ना। हम लोग को क्या बोल रहा है? हम लोग को निकालना है क्या? इसमें सोना और तांबे का अनुपात क्या होगा? यानी ये सोना था, गोल्ड था और ये आपका तांबा था यानी कॉपर था। अब इसमें से कितना हो गया? 10 और इसमें कितना हो गया? यहाँ पे 10 है गोल्ड और कॉपर कितना? 6। दूसरा मिश्रण में गोल्ड कितना? 5 और कॉपर कितना? 11। अब बोल रहा है मिला दीजिएगा, तो 10 और 5 को मिलाना पड़ेगा क्योंकि गोल्ड ये है, और ये 6 और 21 को मिलाना पड़ेगा। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? 10 और 5 इधर हो जाएगा आपका 15। और फिर 11 और 6 कितना हो जाएगा? बोलेंगे 11 और 6 कितना हो जाएगा? बोलेंगे 17, यानी 15:17 हो जाएगा तीसरा बर्तन में। तीसरा में कितना हो जाएगा? 15 और 17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 103 है भाई, सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोना जो है गोल्ड जो है पानी से 19 गुना भारी है जबकि
कॉपर जो है पानी से 9 गुना भारी है। और इसको मिला करके आपको बोल रहा है किस अनुपात में मिला है कि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाएगा, 15 गुना, इसलिए बीच में इसको कर दीजिएगा। मिलाने का जब भी आएगा तो इसको आप मिश्रण के कंडीशन से बनाइएगा। इधर 6 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, काट देंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4, यानी 3:2 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 3:2 आपका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोल रहा है, बोल रहा है दिया गया मिश्रण में 24 कैरेट शुद्ध सोना, 18 कैरेट सोने में 3/4 सोना है, 20 कैरेट सोने में 5/6 सोना है। ठीक है, 18 कैरेट सोना और 20 कैरेट सोना का भाग पूछ रहा था हम लोग को। बट्टा से कैरेट से मतलब नहीं, 18 कैरेट में कितना है, 3/4 है, ये 18 कैरेट में है। और 20 कैरेट में कितना है, 20 कैरेट में आपका देखिए 5/6 है। तो यही दोनों का रेशियो निकाल दीजिएगा, आपका कम बन जाएगा। हम लोग जानते हैं कि बट्टा के रूप में रेशियो नहीं होती, और अगर बट्टा के रूप में तो आप एलसीएम लेकर के क्या कर दीजिएगा, गुना। 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा, 12 को इसको गुना कर देंगे दोनों के साथ, तो 3 तिया 9 और 5 दूना का 10, यानी 9:10 आपका क्या हो गया आंसर, 9:10 आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है श्री और श्रीमती गुप्ता का भार 7 और 8 के अनुपात में है। एक आपका है श्री और एक आपका है श्रीमती, इन लोग का गुप्ता का भार दिया हुआ है 7 और 8 का अनुपात में दिया हुआ है। बोल रहा है क्या कि इन लोग का कुल भार दिया हुआ 120 किलोग्राम, यानी टोटल भार दिया 120। तो हम भी टोटल कर देंगे कितना, 15 का वैल्यू 120, तो 1 का वैल्यू कितना 8, अगर 1 का वैल्यू 8 तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 56, और 8 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलेंगे 64 हो जाएगा। कोई दिक्कत। आगे क्या बोल रहा है, क्या श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया, ये 6 किलोग्राम कम हो गया, यानी कितना हो गया, 50 हो गया। तो बोल रहा है क्या, इनके भार का अनुपात दिया हुआ, यानी इसके भार का अनुपात दिया 5 अनुपात कितना 6। भाई देखिए यहाँ 5 का अनुपात कितना दिया, 5 का वैल्यू कितना दिया 50, अगर 5 का वैल्यू 50 है तो 6 का वैल्यू कितना होना चाहिए 60, लेकिन है कितना 64, तो कितना केजी कम करना पड़ेगा, बोलेंगे 4 केजी कम करना पड़ेगा, ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 106 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है क्या एक हीरे का भार उसके भार के, एक हीरे का मूल, यानी एक हीरे का जो मूल है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। और जब हीरा टूटता है तो 1, 2, 3, 4 के रेशियो में टूटता है, 1, 2, 3 और 4 के रेशियो में टूटता है। भाई जब नहीं टूटा था तब कितना था 10, और टूट गया तो 4, 3, 2 और 1 के हिस्सों में बट गया। लेकिन वर्ग के अनुक्रमानुपाती यानी इसका वर्ग और ये सबका वर्ग कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इधर जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, इधर जोड़िएगा 4 16 और 9 25, 25 और 5 30 हो जाएगा। देखिए जब नहीं टूटा था तब हीरा का भार कितना था 100, और टूटने के बाद कितना हो गया, बोलेंगे 30, कम कितना हो, बोलेंगे 70, यहाँ पे 70, लेकिन क्वेश्चन में कितना 7000, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, 1 का वैल्यू 100, तो प्रारंभिक का वैल्यू पूछ रहे नहीं, 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000, 100 का वैल्यू 10,000 आपका क्या हो गया आंसर, 10,000 आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन में 1 लाख दे दिया, ऑप्शन में 1 लाख दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है आपका, 1 0 कम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 107 बोलता है एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात दिया 3:5, मदिरा दिया हुआ है, ठीक है, मदिरा दिया हुआ और पानी दिया हुआ है कितना भाई, मदिरा और पानी दिया हुआ है 3:1। बोलता है इसमें से कुछ मिश्रण को निकाल करके और अंत में पानी मिला दिया जाता है तो मिश्रण में मदिरा और पानी बराबर हो जाता है, यानी 1:1 हो जाता है। जब भी कुछ निकाल करके मिलाने की बात आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इधर 1 1 1 हो जाएगा और 1 3 हो जाएगा, 1:3 यानी 1/3 आपका आंसर हो जाएगा, 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 आपका क्या बोल रहा है, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात दिया हुआ 1:2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा आराम से समझेंगे। ये आपका संपूर्ण पृथ्वी है, ठीक, संपूर्ण पृथ्वी, तो आपको ये पता है कि ये आपका उत्तरी गोलार्ध होगा यानी नॉर्थ पोल, और ये आपका क्या होगा दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ पोल, ठीक। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात दिया हुआ है, यानी थल और पानी का अनुपात दिया हुआ 1:2 दिया हुआ है, ठीक, संपूर्ण पृथ्वी पर। बोलता है उत्तरी अर्ध गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, यानी उत्तरी गोलार्ध पर 2:3 है, यानी आपका ये क्या है थल है, ठीक है, ये लैंड है आपका और ये वाटर है। दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होगा लैंड और वाटर का, वो हम लोग को पूछ रहा है। दोस्तों देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग 2 तरीका से हम आपको बताते हैं। आप हमको बताइएगा कि पूरा पृथ्वी पर संपूर्ण थल और पानी का अनुपात कितना 1 और 2 है, यानी मिला करके कितना 3 है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में कितना है, तो देखिए ये नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में हम लोग को कितना बोलेंगे 2 और 3 है,
यानी मिला करके यहाँ पे कितना है 5 है, इधर 3 है, इधर 5 है। हम पहले आपस में दोनों को बराबर कर देते हैं, इसको 5 से गुना करके, इसको 3 से गुना करके, तो दोनों तो बराबर हो गया। लेकिन दोनों को बराबर हम रख सकते हैं क्या? बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी का आधा कौन है? उत्तरी गोलार्ध है। यानी संपूर्ण पृथ्वी जो है उत्तरी गोलार्ध से कितना होना चाहिए? बोलेंगे 2 गुना होना चाहिए। अगर 2 गुना हो गया, उत्तरी गोलार्ध 2 गुना कर देंगे तब ना आप संपूर्ण पृथ्वी 2 गुना करेंगे तब ना उत्तरी गोलार्ध का संपूर्ण पृथ्वी आधा होगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब इधर देखिए हम लोग कितना एक्स्ट्रा से गुना किए? 10 से, तो 10 से गुना कर देंगे, 10 से के 10 बन जाएगा और 10 दूना 20 बन जाएगा। इधर हम कितना से गुना किए? 3 दूना 6 से, 3 से और 3 तिया 9 हो जाएगा। यानी देखेंगे संपूर्ण पृथ्वी पर थल कितना था? बोलेंगे 10 था। उत्तरी गोलार्ध में कितना? 6, तो यानी दक्षिणी गोलार्ध में कितना बचेगा? 4। संपूर्ण पृथ्वी पर पानी कितना? बोलेंगे 20 है। और उत्तरी गोलार्ध में पानी कितना? बोलेंगे 9 है। तो इसमें से 9 घटा देंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में पानी कितना बचेगा? 11। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 4:11। 4:11 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 4:11 आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये तरीका अगर आपको दिक्कत लगा तो देखिए दूसरा तरीका भी हम लोग बनाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर इधर हम लोग बनाते हैं दूसरा तरीका। संपूर्ण पृथ्वी पर लैंड और वाटर का अनुपात कितना था? 1:2 था। इसको 10 मान लेते हो, इसको हम लोग 20 मान लेते हो। कोई दिक्कत नहीं है। अगर संपूर्ण पृथ्वी पर लैंड और वाटर 10 और 20 है, उत्तरी गोलार्ध में क्या भाई? ये नॉर्थ पोल में देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर कितना है? बोल रहा है ये 2 और ये कितना है? 3 है। ये 2 और 3 है दोस्तों। ये संपूर्ण में अगर टोटल मिला करके कितना? बोलेंगे 30 है। अगर टोटल में 30 है तो 15 आधा, यहां से यहां कितना होगा? आधा ना होगा, तो इधर कितना होगा? 15। यानी उत्तरी गोलार्ध में कितना होगा? 15। उत्तरी गोलार्ध में 15 होगा तो यहां पे मिला करके कितना है? 5। और वहां पे क्वेश्चन में हमारा कितना है? 15। यानी 5 का वैल्यू कितना है? 15। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? बोलेंगे 3। अगर 1 का वैल्यू 3 है तो 2 का वैल्यू कितना होगा? 6। और 3 का वैल्यू कितना होगा? 9। अब देखिए टोटल लैंड कितना था? 10। उसमें से उत्तरी गोलार्ध में कितना है? 6 बच जाएगा कितना? 4। और टोटल पानी कितना है? 20। उत्तरी गोलार्ध में पानी कितना है? 9। यहाँ घटा देंगे कितना बचेगा? 11। 4:11 आपका क्या हो गया आंसर? तो जैसा आपको समझ में आता है वैसा बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए दिख रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर आपका 109। 2 धातुओं में जिंक और तांबे का अनुपात दिया हुआ है 2:1 तथा 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि धातु में जिंक और तांबा का अनुपात 3:1 हो जाएगा। चलिए पहला में देखिएगा जिंक और तांबा दिया हुआ है भाई, जिंक और तांबा दिया हुआ है। पहला में कितना दिया हुआ है? 2:1, तो लिख दीजिए 2:1। दूसरा मिश्रण में दिया 4:1। चलिए दूसरा मिश्रण में दिया, ये पहला मिश्रण है और दूसरा मिश्रण में आपको दिया 4:1। और जब मिलाएंगे तो कहाँ लिखते हैं? बीच में मिलाने के बाद कितना बन जा रहा है? बोलेंगे 3:1। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3:1। थोड़ा इसको क्लोज में लिखते हैं 2:1 था ना, 2:1। अब इसको हम लोग मिला देंगे, किस अनुपात में मिलाएंगे हम लोग को पूछ रहा है। दोस्तों देखिए आप किसी एक चीज को लेकर के उठा के बना सकते हैं। कल हम लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़े हैं। अगर हम लोग जिंक उठाते तो 2 उठाएंगे, कितना में से? बोलेंगे 3 में से। इसमें जिंक उठाते 4, कितना में से? बोलेंगे 5 में से। और इसमें जिंक उठाएंगे 3, कितना में से? बोलेंगे 4 में से। 4 में से। और आप इसका एलिगेशन कर दीजिएगा, जो आएगा आपका वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप बट्टा के रूप से बचना चाहते हैं, बट्टा से बचना चाहते हैं तो हटाइए बट्टा को। बट्टा को हटाने के लिए हम लोग को क्या करते हैं भाई? यहाँ पे टोटल कितना है? 3। यहाँ पे टोटल कितना है? 5। यहाँ पे टोटल कितना है? 4। आपस में सबको बराबर कर दीजिएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हम लोग 4 और 5 दे देते हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हम लोग 3 और 4 को दे दिए। यहाँ पे 4 है तो हम लोग यहाँ पे 3 और 5 को दे दिए। अब किसी एक को उठा लीजिएगा। देखिए 4 5 20 है कि 20। अगर हम लोग कॉपर को उठा रहे तो सब कॉपर को उठाना है। 4 5 20 है कि कितना? 20। देखिए 3 चौके 12 एक कितना? 12। और 3 5 15 एक कितना? 15। आप एलिगेशन कीजिएगा, इधर कितना आएगा? 3। इधर कितना आएगा? 5। तो 3:5 आपका क्या हो जाएगा आंसर? 3:5 ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा। 110 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 110 क्या है? एक धातु में तांबा और जिंक का अनुपात 9:4 है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक मिलाना पड़ेगा? यानी एक धातु में तांबा कितना दिया हुआ है? 9 और 4, यानी 9 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 24। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24/9। तो 4 का वैल्यू पूछ रहा है, काट दीजिएगा 3 3 9 3 8 24, यानी 32 बटे का कितना हो जाएगा? 3। 10.2/3 kg मिलाना पड़ेगा। ही आपका क्या हो जाएगा आंसर? 10.2/3 kg आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 111 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी के 100 किलोग्राम मिलाया गया।
यदि धातु ए में सीसी और टीन का अनुपात दिया हुआ 3:2 तो और धातु बी में यह अनुपात दिया 4:1। चलिए दोस्तों देखिए दो प्रकार का धातु ए और बी है। ए में टोटल कितना केजी है 60 केजी है। ए में टोटल कितना केजी है 60 केजी है और बी में टोटल कितना केजी है 100 केजी है। इसमें से आपको सीसा और टीन का रेशियो कितना दिया 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है और दूसरा में कितना दिया हुआ है 4:1 दिया हुआ है। चलिए 4:1 लिख देंगे। अब बताइएगा टोटल यहाँ पे कितना 5 का वैल्यू 60, 5 का वैल्यू 60 तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 5 का वैल्यू 60 तो 1 का वैल्यू कितना 12। अगर 1 का वैल्यू 12 तो 3 का वैल्यू 36 और 2 का वैल्यू कितना 24। इधर आइएगा देखिए इधर टोटल कितना 5 का वैल्यू कितना 100। अगर 5 का वैल्यू 100 तो 1 का वैल्यू कितना 20। अगर 1 का वैल्यू 20 तो 4 का वैल्यू 80 और 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब हम लोग को क्या बोल रहा है, हम लोग को बोल रहा है नई धातु में टीन कितना होगा, तो सिर्फ टीन का पूछ रहा है। तो टीन इधर वाला है ना, टीन इधर वाला है ना, ये सीसा और ये टीन है, ये सीसा और ये टीन है आपका, ठीक, ये सीसा और ये टीन है भाई। तो देखिए टीन इधर 24 और इधर 20 है, यानी 24 और 20 कितना हो जाएगा 24 और 20 कितना हो जाएगा 44 केजी आपका क्या हो जाएगा आंसर, 44 केजी आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, एक महाविद्यालय में कला वाणिज्य और विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या दिया हुआ है 3, 5, 8। कला वाणिज्य और विज्ञान, कला वाणिज्य और विज्ञान ये 3 गो विषय है। कला वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों का 3, 5, 8 है, यानी 3 है, ये 5 और ये कितना 8 है। दोस्तों इसको हम लोग 300, इसको 500 और इसको 800 मान सकते हैं। परसेंटेज में बढ़ाना इसलिए 300, 500 और 800 राउंड फिगर मान लीजिएगा, आसानी हो जाता है। 20% बढ़ाना इसमें, अगर इसमें 20% बढ़ाइएगा तो 300 का 20% कितना होता है भाई 300 का 20% कितना होगा 60, तो 360 हो जाएगा। अगला में देखिए कितना बढ़ाना 40%, तो इसमें 40% बढ़ाइएगा 500 का 40% कितना होता है 200 बढ़ा दीजिएगा कितना हो जाएगा 700। अगला में देखिए कितना बढ़ाना है 25%, तो 800 का 25% कितना होगा 800 का 25% कितना होगा भाई, तो 10% कितना होगा 80, 20% कितना होगा 160, तो 5% और बचा यानी 40 यानी 200। इसका जब 25% बढ़ाइएगा तो 200 बढ़ाएगा नहीं कितना बन जाएगा 1000। चलिए दोस्तों आप देखिए 1 0 से 1 0 1 0 काट देंगे, ये काट देंगे 2 बार में, ये काट देंगे 35 बार में कट जाएगा और ये 50 बार में कट जाएगा। अब नहीं कटेगा 18:35:50 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 18:35:50 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, बोल रहा है एक कॉलेज में कला वाणिज्य और संख्याओं में विद्यार्थियों की संख्या 4 और 5 है। कला और वाणिज्य कितना है 4 और 5 है। 4 और 5 का रेशियो दिया हुआ है। बोलता है वाणिज्य संख्या में 65 और विद्यार्थी को द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात 8 और 11 हो जाता है। यानी वाणिज्य में कितना नया विद्यार्थी आया 65, जब 65 विद्यार्थी आया तो 8 और 11 हो जाता है। नहीं 8 और 11 हो गया। 8 और 11 कब हो गया, जब इसमें 65 विद्यार्थी आया, तो ये तो बराबर होना चाहिए ना। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुना, तो ये भी 2 से गुना हो जाएगा। भाई देखिए यहाँ पे कितना बन गया, अब ये 8 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 10। यानी हम लोग देख सकते हैं कि कला में तो दोनों बराबर हो गया, लेकिन वाणिज्य में पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 11। कितना बढ़ा बोलेंगे, एक क्यों बढ़ा, क्योंकि 65 आया था। एक इसलिए बढ़ा क्योंकि 65 आया। तो हम लोग को पूछ रहा है क्या कला संख्या में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो कला संख्या में कुल कितना था 8 था ना। तो 8 से आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 8 × 48 और 4 = 52, यानी 520 विद्यार्थी थे। 520 विद्यार्थी आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 114 नंबर, 3 विद्यालय A B C में 5 4 7 का रेशियो है। 5 4 और 7 का रेशियो है। इसको 0 0 0 में बैठा दीजिए अपने से। आगे क्या बोल रहा है 20%, 25% और 20% का वृद्धि होना है। 20% का वृद्धि होगा तो 100 का वृद्धि हो जाएगा, नहीं 600। 20% का, इसमें 25% का वृद्धि करना है तो 100 वृद्धि हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500। फिर इसमें 20% का वृद्धि करना है 140 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 840। 1 0 1 0 गया और कटेगा, देखिए 2 बार में काट दीजिएगा, 30 बार में कटेगा, इधर 25 बार में कटेगा और इधर 42 बार में कटेगा। अब नहीं कटेगा, 30 25 42 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 30 25 42 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखिएगा। 115 नंबर क्वेश्चन, 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में है। 3 संख्याएं 3 4 और 5 के अनुपात में है। चलिए ठीक, आगे क्या बोल रहा है, पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक, यानी पहली और तीसरी, तो पहली और तीसरी कितना हो जाएगा 8, दूसरी कितना है 4, कितना अधिक है बोल रहा है यहाँ पे कितना अधिक है 4।
पहली और तीसरी का जो योग होगा दूसरी से कितना अधिक है, तो देखिए ये दोनों मिलाकर के 8 है और दूसरी 4 कितना अधिक है, बोलेंगे 4 अधिक है। क्वेश्चन में 4 अधिक, हमारे अनुसार 4 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन में कितना अधिक बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 52 अधिक, यानी 4 का वैल्यू कितना दिया 52, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। 1 का वैल्यू अगर 13 हो जाएगा तो बोलता है क्या, बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 5, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 65। 65 आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 116 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 6 का वृद्धि कर रहे हैं, 3 और 4 के अनुपात में, लेकिन हो जा रहा है 4 और 5। 4 और 5 क्यों हो जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक में 6 का वृद्धि कर रहे हैं। अगर दोनों में 6 का वृद्धि कर रहे हैं तो दोनों में बराबर बढ़ना चाहिए। देखिए कितना बड़ा 1, यहाँ भी कितना बड़ा 1 बड़ा किस लिए, क्योंकि 6 बड़ा, यानी 1 का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालने किसका बोला है, इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखिए अंतर कितना का, 1 का है ना, अंतर 1 का है ना, तो 1 का वैल्यू तो 6 आपका क्या हो गया आंसर, 1 का वैल्यू 6 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया 2:3, अगर 2:3 दिया हुआ संख्या, इसको 2x और इसको 3x मान लेंगे, गुना दिया हुआ कितना 96, तो लिख देंगे 3 दूना कितना हो जाएगा 6x² बराबर कितना हो जाएगा 96, इसको काट देंगे 6 के 6 बचेगा 3 6 36, x² बराबर 16, तो x बराबर कितना आ गया 4। अगर x बराबर 4 आ गया तो हम लोग को निकालना क्या भाई, इनका योग कितना होगा, तो 3 और 2 5x हो जाएगा, 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x, जब x का वैल्यू 4 तो 5x का वैल्यू कितना बोलेंगे 20, यही आपका 20 क्या हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आसान क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 3 संख्या a b c ऐसी है कि a का 2 गुना b के तिगुने के बराबर है। चलिए a का 2 गुना, यानी a का 2 गुना b के तिगुने के बराबर है, ठीक, a का 2 गुना b के तिगुने के बराबर है, और b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है, b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है। चलिए बहुत अच्छा, तो क्या हम लोग इसको 2a बराबर 3 भी लिख सकते हैं, और a बटा b बराबर 3/2 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या b बटा c बराबर अब ऐड करते हैं, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू कितना 4। देखिए b यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, बराबर कर देंगे, तो बराबर करने के लिए इसको 5 से गुना करेंगे, तो इसको 2 से गुना, तो ये भी 2 से हो जाएगा, ये 5 से हो जाएगा। a का वैल्यू कितना आएगा 15, b का वैल्यू कितना आएगा 10 और c का वैल्यू कितना आएगा 8। अब आपको निकालने क्या बोला है, अब आपको निकालने बोल रहा है a और c का अनुपात, यानी 15 और 8 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 15 आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोल रहा है 3 संख्या 5 6 7 अनुपात में, 3 संख्या 5 6 और 7 के अनुपात में है। बोल क्या रहा है कि इनका गुणनफल दिया 5670, इसका गुणनफल दिया 5670, तो इसको हम लोग x मान करके सबको क्या करते गुना, तो इधर कितना हो जाएगा भाई 5 6 30 और यानी 210 x³ हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 5670, x³ का वैल्यू कितना हो जाएगा 5670 बटेगा कितना 210, काट देंगे, ये काट देंगे तो ये देखिए कट जाएगा, आप कितना बार में भाई ये कट जाएगा, देखिए 21 दूना 42 काट देते हैं, बचेगा कितना 42 कट गया, बचा कितना, इधर बचा 14 147, 21 7 147, यानी x का क्यूब का वैल्यू कितना आ गया 27, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, x बराबर हमारा कितना आ गया 3। अब हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 7x है। अगर x का वैल्यू 3 तो 7x का वैल्यू कितना, 7 गुना 3 कितना हो जाएगा 21, 21 आपका क्या हो गया आंसर, 21 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए दोस्तों 120 नंबर क्वेश्चन नंबर 120 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 120, 2 संख्या 4 और 5 के अनुपात में पहले में 20% वृद्धि और दूसरे में 20% कमी कर दी गया। पहले 4 और 5 का रेशियो है, इसको 400 और इसको 500 मान लेते हैं। इसमें 20% का वृद्धि करेंगे तो 80 का वृद्धि हो जाएगा 480। इसमें 20% का कमी करेंगे 20% कितना हो जाएगा 100, 100 कमी करेंगे कितना हो जाएगा 400। काट दीजिएगा 12 चौक 48, 4 दें का 40, 2 पचे 10, 2 छक 12, 6:5 आपका क्या हो गया आंसर, 6:5 आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 121 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 121 क्या बोल रहा है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। 121 नंबर क्वेश्चन बोलता है 2 संख्याओं का अंतर योगफल और गुणनफल का अनुपात दिया हुआ है। यानी अंतर यानी संख्या मान लीजिए x और y, अंतर दिया 1, योगफल यानी x + y दिया हुआ 7 और गुणनफल यानी x y दिया हुआ 24। कोई दिक्कत, हम लोग को पूछ रहा है इन संख्याओं को गुणनफल क्या होगा। ये आपको अनुपात में दिया, इसको x मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको x मान लेंगे। दोस्तों देखिएगा x - y हम लोग को याद कीजिएगा, x - y और x + y का वैल्यू दिया हुआ रहेगा
तो x बराबर हम लोग नहीं सीखे थे कि x निकालना, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा, 7 और 1 8, 8 को 2 से भागा लगा देंगे 4, और y निकालना तो दोनों को घटा करके 2 से भागा, 7 में से 1 चला जाएगा 6, और 6 को 2 से भागा लगा दीजिएगा कितना 3, कोई दिक्कत। हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे, देखिए कितना आ रहा है 4 3 12, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया भाई 12, यहाँ पे 12 नहीं दिया, कितना दिया 24x, यानी 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 24x, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x, 1 का वैल्यू 2x हो जाएगा, तो 24x का वैल्यू हम लोग को पूछ रहा है, तो 24x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 24 गुना 2 कितना हो जाएगा 48, यही आपका 48 क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 122 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। 3 संख्याओं का योग दिया 64, पहली और दूसरी का ये अनुपात दिया 3:5, पहली और दूसरी का अनुपात दिया हुआ है 3:5, ठीक, और दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया हुआ है, दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया 5:8, यानी इसको 5:8, तो इसमें तो दोनों दूसरी संख्या बराबर है, तो करना नहीं है, पहली 3 हो जाएगा, दूसरी 5 हो जाएगा, तीसरी 8 हो जाएगा, हम जोड़ देंगे 5 3 8 8 कितना हो जाएगा 16, हमारे अनुसार जोड़ने पे 16, लेकिन क्वेश्चन जोड़ रहा है कितना आ रहा है, बोल रहा है 64, यानी 16 का वैल्यू दिया हुआ 64, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, अगर 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा तो इन संख्याओं का गुणनफल दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या 5 है, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 20, 20 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 20 आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 देखिएगा क्या बोल रहा है। 3 संख्याओं का 3 4 5 का अनुपात में इनका गुणनफल 18,144, 3 4 और 7 का अनुपात है भाई, 3 4 और 7 का अनुपात है, ठीक, और इसका गुणनफल दिया 18,144, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 4 3 12 7 कितना हो जाएगा 84x³ बराबर कितना हो जाएगा 18,144, x³ बराबर कितना हो जाएगा 18,144 बट्टे का कितना हो जाएगा 84, बट्टे का कितना हो जाएगा 84, आप इसको काट के देखिएगा, ये कट जाएगा आपका 216 बार में, तो x³ बराबर कितना आ गया 216, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, x बराबर कितना आ जाएगा 6, तो हम लोग को पूछ रहा है क्या, ये संख्याएं क्रमशः क्या है, अगर x बराबर 6 आ गया तो 3x बराबर कितना 18, 4x बराबर कितना 24, और 7x बराबर कितना, 7x बराबर कितना हो जाएगा 42, यानी आपका आंसर हो गया 18 24 और 42, 18 24 और 42 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 124 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बोल क्या रहा है कि एक संख्या का 40%, मान लीजिए संख्या एगो है जो x है उसका 40%, ठीक, अगला बोल रहा है दूसरी के 3/5, दूसरी यानी y का 3/5, चलिए ठीक, दूसरी संख्या का 3/5 के बराबर है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, यानी दोनों का अनुपात पूछ रहा है, काट दीजिएगा 2 5 10, 5 से 5 गया, 2x बराबर कितना हो जाएगा 3y, तो x/y का अनुपात कितना हो जाएगा 3/2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 3:2 आपका क्या हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या बोल रहा है, 125 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं, बोल रहा है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है, लड़कों की संख्या यानी बॉयज का 10%, चलिए 10%, ठीक, बोल रहा है लड़कियों की संख्या का 1/4 यानी गर्ल्स का 1/4 है, चलिए ठीक है। आगे क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है लड़कियों की संख्या का 10% यानी अगला बार गर्ल्स की संख्या का 10%, ठीक, आगे बोल रहा है लड़कों की संख्या का 1/25 के बराबर यानी बॉयज का 1/25 के क्या बराबर है, ठीक, और हम लोग को क्या बोल रहा है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। चलिए तो किसी से भी निकाल लीजिएगा, तो क्या हम लोग 10% को हम लोग इसको 1/10 लिख सकते हैं, क्या 1/10 लिख सकते हैं, काट दीजिएगा 5 5 25, 5 दूने का 10, यानी g/2 बराबर कितना हो जाएगा b/5, तो देखिए g का वैल्यू 2 हो जाएगा और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, हम लोग को लड़के और लड़कियों का पूछ रहा है इसलिए 5:2 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 5:2 आपका बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपका आंसर हो जाएगा, 5 और 2 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रहा है, अगला क्वेश्चन है 3 कारों द्वारा 1 2 3 के अनुपात में दूरी तय की गई, देखिए दूरी का रेशियो दिया हुआ है, दूरी का रेशियो 1:2:3 दिया हुआ है, चलिए ठीक, दूरी का रेशियो दिया 1 2 3 दिया हुआ है, और समय का दिया हुआ है भाई, समय का देखिए समय का दिया हुआ है कितना 3 2 1 दिया हुआ, समय 3 2 और 1 पूछ रहा है, हम लोग को चाल निकालना है, तो चाल बराबर आपको पता है दूरी बटा समय, यानी दूरी बटा समय ही तो चाल होता है। तो देखिए दोस्तों अब आपको बताइएगा, ये तो चाल निकल गया ना, बट्टा में कर दिए, तो हम लोग को जानते हैं कि बट्टा के रूप में रेशियो नहीं होती है, और बट्टा के रूप में तो इसका एलसीएम लीजिएगा और सबके साथ क्या कीजिएगा गुना, सबके साथ गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2 3 6, इधर देखिए इधर 2 बन गया, 2 3 6 हो जाएगा, और 3 4 18 हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6 2 9 18, 1 3 9 आपका क्या हो गया आंसर, 1 3 9 आपका क्या हो गया आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था,
चाल बराबर दूरी बट्टा समय, आपको सब दिया और बट्टा के रूप में रेशियो नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, खरगोश यानी रैबिट 5 छलांग लगाता है, ठीक, तो कुत्ता 3 छलांग लगाता है, यानी डॉग 3 छलांग लगाता है, ठीक। आगे बोल क्या रहा है कि कुत्ते द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी, कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर, यानी कुत्ता का एक दूरी खरगोश के 3 दूरी के बराबर है। यही ना बोल रहा है, कुत्ता का एक दूरी खरगोश के 3 दूरी के बराबर है। तो हम लोग को बोल रहा है कुत्ते व खरगोश का चालों का अनुपात क्या होगा, कुत्ते व खरगोश के चालों का अनुपात, तो कुत्ता का कितना हो जाएगा भाई 3 3 9, और खरगोश का कितना हो जाएगा 5, 9:5 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसा क्वेश्चन में बस इसी तरह से बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 128 नंबर, एक परीक्षा में परवीन तथा विजय के प्राप्त अंकों का अनुपात 4:5 है, 4:5, परवीन और विजय का अनुपात दिया है 4:5। आगे देखिएगा बोल रहा है विजय तथा सुरेश का अनुपात दिया 3:2, यानी विजय की जगह 3 लिखेंगे और सुरेश का कितना लिख देंगे 2। हम लोग को बोल क्या रहा है कि परवीन तथा सुरेश के प्राप्त अंकों का अंतर क्या होगा, तो अनुपात क्या होगा, तो देखिए विजय को बराबर पर करना पड़ेगा, तो 3 से, तो इधर कितना 5 से, तो ये भी 5 से हो जाएगा और ये भी कितना से हो जाएगा 3 से। देखिए परवीन का कितना आ गया भाई, परवीन का 12, विजय का कितना 15 और सुरेश का कितना 10। अब जो निकालने बोला आप निकाल दीजिएगा, परवीन और सुरेश, परवीन का कितना है 12 और सुरेश का कितना 10, 2 छक 12, 2 पच्चीस 10, यानी 6:5 आपका क्या हो गया आंसर, 6:5 आपका आंसर। 129 नंबर क्वेश्चन नंबर 129 देखिएगा, बोल रहा है एक परीक्षा में अंशुल अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुना अंक लाया, यानी अंग्रेजी में जो है विज्ञान से 2 गुना लाया, अगर इसमें 1 लाया तो इसमें कितना लाया 2, ठीक। आगे बोल क्या रहा है, आगे बोल रहा है अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्त अंक कितना था 180 था, और यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्त अंकों का अनुपात दिया 2:3, यानी अंग्रेजी और गणित में, ठीक है, मैथ में 2:3, तो देखिए सबका तो सेपरेट है भाई, 2 जगह अंग्रेजी तो दोनों तो बराबर है, बोलेंगे ठीक है, इसका 2, इसका 1 और इसका 3 जोड़ करके कितना 180, तो 3 4 और 2 कितना 6 का वैल्यू 180, 1 का वैल्यू कितना 30, 1 का वैल्यू कितना गया 30। तो हम लोग को पूछ क्या रहा है, हम लोग को पूछ रहा है तो विज्ञान में उसके कितने प्राप्त अंक थे, विज्ञान में उसका कितना प्राप्त अंक है वो पूछ रहा है। तो देखिए विज्ञान में कितना है 1 है, 1 का वैल्यू 30, यही तो आपका आंसर हो गया, यानी 30। विज्ञान में कितना लाया हो 30, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 130 नंबर, 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य, 5 केला बनाना प्लस 3 सेब यानी एप्पल का मूल्य 3 केले और 7 सेब के मूल्य के बराबर, यानी 3 केले और 7 सेब के मूल्य के बराबर है। केला को एक तरफ कीजिएगा तो 3 भी इधर चला जाएगा, 2 भी बचेगा, और 3a उधर चला जाएगा तो 4a बचेगा, ठीक। 2 1 2, 2 दूना 4, यानी इधर हम लोग b/a का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2:1, यानी 2:1 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 2:1 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 2:1 आपका आंसर। नहीं गलत हो गया क्या, फिर से देखिए तो 5 भी 3 भी चला जाएगा, 2 भी बचेगा, और 3a इधर हो जाएगा तो इधर 4a बचेगा, ठीक है। ठीक है भाई, गलत कर रहे हैं, 5 केले और 4 सेब का, अच्छा 4 सेब है, 5 केला और 4 सेब है, ठीक, 5 केला और 4 सेब है, और 3 केला और 7 सेब है, 3 केला और 7 सेब है। चलिए ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इधर हमारा हो जाएगा कितना 2b, और इधर 4 चला जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा भाई 3a, और b/a का वैल्यू निकालें कितना हो जाएगा, b का वैल्यू 3 और a का वैल्यू 2, यानी 3:2 आपका होगा, 3:2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 देखिएगा, बोलता हरि के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं, यदि कुल सिरों की संख्या दिया हुआ 48, यानी सिरों की संख्या, हेड की संख्या दिया 48, और पैर यानी लेग की संख्या दिया हुआ आपका कितना देखिए तो 140। हम लोग को पूछ क्या रहा है, हम लोग को पूछ रहा है क्या उसके पास कुल कितने मुर्गे हैं। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो पूछ रहा है ना उसको छोड़ दीजिए। मुर्गा पूछ रहा है, मान लीजिए मुर्गा हमारे पास है ही नहीं, अगर मुर्गा नहीं है तो सब का सब क्या मान लीजिए गाय है, अगर सब का सब गाय नहीं, 48 को माथा नहीं, 4800 का 4800 गाय होता, 48 का 4800 गाय होता तो सबका किकक पैर होता 4 गो, तो 48 गुना 4 कर दें कितना हो जाएगा भाई 192 पैर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कितना पैर दिया हुआ 140 पैर दिया हुआ है, कितना एक्स्ट्रा है बोलेंगे 52 एक्स्ट्रा है। अब 52 को हमेशा 2 से भागा लगा दीजिएगा, 26 को निकल जाएगा। मुर्गों की संख्या कितना निकल गया 26 को। कोई दिक्कत, हमारा बनाने का तरीका है कि जो पूछेगा उसको आप उसका उल्टा मान लीजिएगा। अगर मुर्गा पूछा तो सबका सब गाय मान लीजिए, 48 को माथा मतलब 4800 गाय रहेगा,
तो सबका के पैर होता है, एक गाय का 4 गो पैर, तो के गो पैर हो जाएगा 192। अब 192 में से 140 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 52, और 2 से भागा क्यों लगाएं, क्योंकि मुर्गा और गाय के बीच में कुल कितना पैर का अंतर होता है 2 का, हमारा निकल गया, मुर्गा की संख्या निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 126 रुपया प्रति किलोग्राम, 135 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है, 126 रुपया प्रति किलोग्राम है और 135 रुपया प्रति किलोग्राम है। इसको चाय को तीसरे प्रकार के मिश्रण के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया गया, यानी इसको 1 के अनुपात में मिलाया गया, इसको 1 के अनुपात में मिलाया गया है और मिलाया गया। और यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 153 रुपया है, यानी यहाँ पे और कुछ है, इसको कितना के अनुपात में मिलाया गया 2 के अनुपात में, और टोटल मिश्रण को कितना बेच दिया गया 153 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। और कितना केजी है भाई, तो देखिए 2 1 3 और 1 कितना था 4, ठीक। अब इसको गुना कर देंगे भाई 126 ही आएगा, इसको गुना कर देंगे 135 आएगा, और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा बोलेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 5 20 और 1 21 हो जाएगा, 4 1 6 और 2 कितना हो जाएगा 6। अब इधर वाला को दोनों को जोड़ करके इसमें घटा देंगे तो इसका नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। देखिए 6 5 11 के 1 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा ना, तो 261 को हम लोग यहाँ पे घटा देते हैं, 1 बचेगा, इधर 5 बचेगा, इधर हमारा हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, यानी 351 होगा किसका 2x का वैल्यू, 2x का वैल्यू 351 होगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 351/2, काट देंगे 2 1 2 2 7 14, यानी 175.5 हो जाएगा, 175.5 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 175.5 ही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग चल जाएंगे 133 नंबर क्वेश्चन में। बोलता है किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है, यानी पहला व्यक्ति का किया गया 33.1/3 यानी 1/3%, दूसरे व्यक्ति के 50% के बराबर है, यानी दूसरे व्यक्ति के 50% यानी 1/2 के बराबर है। हम लोग बोल रहे हैं यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 बेंच बनाता है, दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन, तो देखिए यहाँ पे पहला व्यक्ति का कितना आएगा भाई 3, दूसरा व्यक्ति का कितना आएगा 2, यही तो आ जाएगा, पहला व्यक्ति 3 बनाता है, दूसरा व्यक्ति कितना बनाता है 2, क्योंकि बट्टा के रूप में होता है, वही आपका रियल वैल्यू होता है। 2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1500, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 750, तो 3 का वैल्यू पूछ रहे कितना हो जाएगा 0 3 5 15 3, यानी 2250, 2250 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 2250 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 134, किसी कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3 और 5 है। स्त्री यानी फीमेल और बच्चों दिया ना, स्त्री और पुरुष यानी मेल का अनुपात दिया हुआ है कितना भाई, देखिए 3 और 5 दिया हुआ है, 3 और 5 का अनुपात दिया हुआ है, ठीक। बोलता है यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कितना कम है 2 का वैल्यू कितना दिया 40, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, 1 का वैल्यू 20 हो गया। बोल रहा है तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं, कितना है 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलेंगे 160 कर्मचारी आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन 135 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 135 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर उसके योगफल का 45% है। दो संख्याओं का अंतर यानी x - y, योगफल यानी x + y का 45% है भाई, 45% है, 45/100, यानी जो दो संख्या का अंतर है योग का 45%, यही ना, तो 5 9 45, 5 20 100। अब बताइएगा x - y और ये x + y को इधर ले आते हैं तो बट्टम हो जाएगा कितना 9/20। कोई दिक्कत? आगे हम लोग को क्या बोल रहा है क्या आगे हम लोग को बोल रहा है तब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। अच्छा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का दोस्त आप याद कीजिएगा, x - y का वैल्यू दिया है और x + y का वैल्यू दिया है। x का वैल्यू निकालने के लिए जोड़ करके 2 से भागा, पता है ना, तो 29 बटे का कितना 2, और y निकालना है तो घटा करके 2 से भागा, घटा दीजिएगा, 20 में से 9 चला जाए कितना बोलेंगे 11/2, ये 2 से 2 चला गया यानी कितना आ जाएगा 29:11। 29 अनुपात आपका 11 क्या हो जाएगा सही आंसर, 29:11 आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 136 बोल रहा है दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है, इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। क्वेश्चन में कितना बड़ा है 3 2 है, यानी 1 बड़ा है। 1 का वैल्यू 5 दिया हुआ है, 1 का वैल्यू अगर 5 दिया है तो बोल रहा है छोटा का आयु ने कितना, 2 का वैल्यू कितना 10, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में उनका लघुत्तम समापर्त और महत्तम समापर्त का गुणनफल दिया है 2028। देखिए संख्या का अनुपात कितना 3 और 4, अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालें कितना हो जाएगा 12, ठीक। एचसीएफ निकालें कितना हो जाएगा, हम बोले थे जो अनुपात में है एलसीएम दिया तो एलसीएम इसी का निकाल दीजिए, और एचसीएफ बोलेगा तो एचसीएफ इसी का निकाल दीजिएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 12, एलसीएम हो जाएगा 12 और एचसीएफ कितना हो जाएगा बोलेंगे 1। और हम लोग को दिया हुआ है क्या कि दोनों का गुणनफल दिया है 20,000,
2028, तो हम भी गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई, वो इसको x मान लेंगे, तो गुना कितना हो जाएगा 12x बराबर कितना 12x स्क्वायर हो जाएगा x, तो कितना हो जाएगा 2028, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2028 बट्टे का कितना हो जाएगा 12, काट दीजिएगा 12 के 12 बचेगा कितना 8 बचेगा, तो इधर हो जाएगा 82, देखिए 12 छक 72 बचेगा कितना 6 72 आया ना, 10 बचेगा 12 9 78 से 169, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, तो बोलता है इन संख्याओं का योग कितना होगा, देखिए 4 और 3 7, 1 का वैल्यू अगर 13 x का इसको x कर दिए हैं तो 4 और 3 7, तो 7 को गुना कर दें कितना हो जाएगा 91, योग कितना हो जाएगा आपका 91 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप वीडियो को आराम से देखें, ठीक, जहाँ समझ में नहीं आता वीडियो को बार बार देखें। हम आपको जो तरीका बता रहे हैं, भले हम फास्ट बता रहे हैं, लेकिन आपको जो तरीका बता रहे हैं वो आपको बिल्कुल सबसे प्रमाणिक तरीका है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका चला जाएगा 138, a बराबर b का 4/5। चलिए ठीक, a बराबर b का 4/5, तो हम लोग सीधे काम करते चलते ना भाई, a बटा b बराबर कितना हो जाएगा 4/5। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, b बराबर c का 5/2, यानी b बराबर c का 5/2, तो b बटा c का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। चलिए दोस्तों देखिए, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 5, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू 2, तो इसमें बराबर करने की जरूरत नहीं है, सबका वैल्यू हम लोग को पता है। हम लोग को निकालने बोल रहा है a और c का अनुपात, a का वैल्यू 4 है, c का अनुपात 2 है, यानी 2:1 क्या हो जाएगा आंसर, 2:1 क्या हो गया आपका आंसर। 139 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 139 नंबर क्वेश्चन है क्या कि संख्या 6 7 15 17, 6 7 15 17, ठीक, यही ना बोल रहा है समानुपाती में कम से कम क्या जोड़े कि परमाणु संख्या समानुपाती हो जाए, तो इसमें क्या जोड़ें कि इस दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो चलिए देख के हमको बताइएगा, ऑप्शन में इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन में दिया 6 5 4 3, 6 5 4 3, अगर हम लोग यहाँ पे 6 जोड़ेंगे 12 और 13 हो जाएगा, कटेगा नहीं। अगर 4 जोड़ते हैं तो भी नहीं जाएगा, 4 जोड़ते हैं तो 10 और 11 हो जाएगा, नहीं जाएगा। अगर हम लोग 5 जोड़ते हैं तो 11 नहीं जाएगा। 3 जोड़ के देखिएगा, इधर 9 बन जाएगा, इधर 3 जोड़ेंगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, यानी 9/10 हो जाएगा। इधर जोड़ेंगे 3 तो इधर कितना हो जाएगा, बोलेंगे 20/18 बन जाएगा। 2 देह का 18/20 होगा। अगर इसको हम लोग काट देंगे 2 9 18, 2 देह का 20 आ जाएगा, प्रूफ हो गया, समानुपाती हो गया। यानी क्या जोड़ने पर, तो बोलेंगे 3 जोड़ने पर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 3 जोड़ने पर समानुपाती हो जा रहा है। चलिए अगला देखिएगा, 3 पात्रों में 3 4 5 के 3 पात्रों का आयतन दिया 3 4 5, इन्हें दूध और पानी के मिश्रणों से भरा जाता है। इन 3 पात्रों को भरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया 4:1, 3:1 तथा 5:2 दिया हुआ है। चलिए ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, पहला मिश्रण में दिया हुआ है कितना भाई, पहला में दिया हुआ है 3 4 5 है, 3 पत्र में 3:4:5 है। पहला में दिया हुआ है कितना, पहला में दिया हुआ आपका देखिए, पहला मिश्रण में दिया 4 1 3 1 5 2, 4 1 3 और 1, और इसमें दिया 5 और 2। आप इसको एक एक करके बनाइएगा। टोटल मिश्रण कितना 3 4 5 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। इसमें से कौन सा द्रव है, कौन सा द्रव है, देखिए तो दूध और पानी, यानी मिल्क और वाटर है। आप पहले मिल्क को निकालिएगा। देखिए मिल्क, इसमें 3 में कितना है, मिल्क बोलेंगे 4 है, कितना में से, बोलेंगे 5 में से। इसमें देखिए कितना है, 4 है, कितना में से, तो बोलेंगे कि 3/4, कोई दिक्कत। 5 है, कितना में से, 5/7 में से। ठीक, अब इसी तरह से पानी का निकालिएगा। 3 है टोटल, पानी कितना 1, कितना में से, बोलेंगे 5 में से। इसमें देखिए टोटल कितना 4, पानी है 1, कितना में से, बोलेंगे कि टोटल 4 में से। इसमें देखिए 5 है टोटल, कितना पानी, बोलेंगे 2, कितना में से, तो बोलेंगे 5 में से। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन कर दीजिएगा दोस्तों। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 12, इधर हम लोग इसको करते हैं 12/5, इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा 12/4, इधर करेंगे कितना हो जाएगा 25/7, काट देंगे, इधर 12 3 हो जाएगा। आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो 35 आ जाएगा, और इसका एलसीएम निकाल करके 35 कीजिएगा, और जब जोड़ करके आप इसको कीजिएगा तो इधर हमारा हो जाएगा 314/35। आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और दूसरा मांगेंगे तो देखिए इधर कितना बन जाएगा, इसका 3/5 बन जाएगा, इसका 4/4 खत्म हो जाएगा, नहीं 1 बचेगा, और इसका कितना हो जाएगा 10/5 बनेगा। इसको जोड़ेंगे तो इसका 10/7 होगा यहाँ पे।
तो इधर हो जाएगा 10/7, इसको जोड़ेंगे तो इसका भी एलसीएम कितना आएगा 35, और जब इसको जोड़ेंगे तो 106 आएगा। देखिए दोस्तों, इसको जोड़ने पर 314/35 आया और इसको जोड़ने पर 106/35 आया। ये दोनों का अनुपात निकालना है 314/35 का और 106/35 का। 35 चला गया, इसको काट देंगे 2 से, 2 1 2 बच जाएगा, इधर बच जाएगा कितना 1, तो इधर हो जाएगा 2 5 10 और 2 7 14, इधर काट देंगे यानी 157/53 आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या किए, इसमें टोटल मिश्रण कितना था 3, इसमें से दूध कितना है 4, कितना में से बोलेंगे 5 में से। फिर इसमें देखिए टोटल मिश्रण है 4, दूध कितना है 3, कितना में से बोलेंगे टोटल 4 में से। फिर इसमें देखिए टोटल मिश्रण कितना है 5, दूध कितना है 5, कितना में से बोलेंगे 7 में से। इसी प्रकार से पानी का निकाले और दोनों का सेपरेट हम लोग जोड़ दिए, हमारा क्या आ गया आंसर, हमारा इस आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चल जाएंगे। अब क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 141। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141 और 132 दोनों सेम है। 141 और 132 सेम है, 141 और 132 सेम है, दोनों बनाने की जरूरत नहीं है। 175.5 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखिएगा। कुछ राशि ए बी सी डी में 5 2 4 3 के अनुपात में बांटा गया। 5 4 2 और 3 के अनुपात में बांटा गया। ठीक, 5 2 4 3, 5 2 4 3, 5 2 4 3 के अनुपात में क्या किया गया है, बांटा गया है। हम लोग को बोल रहा है ए को सी से 1000 रुपया अधिक मिला, यानी ए को सी से कितना मिला, यहाँ पे 1 मिला, क्वेश्चन में कितना अधिक मिला 1000, तो बी का वैल्यू पूछ रहे हैं, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 2000। यही 2000 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 2000 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए। क्वेश्चन नंबर 143 क्या बोल रहा है, एक संख्या का 40%, ठीक, एक संख्या का 40%, ठीक 40%। दूसरी संख्या का क्या बोल रहा है 4/7, यानी y का 4/7, ठीक, आपस में दोनों क्या है बराबर है, तो दूसरी संख्या के बीच का अनुपात पूछ रहा है। चलिए कर दीजिएगा, इधर 4 से 4 भी गया, x बराबर x/10 बराबर y बराबर 7, तो यही हो जाएगा 10:7 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 10:7 आपका आंसर। बोल रहा है कि आप पहली तथा दूसरी का, ठीक है, एक 10:7 आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 144। 144, एक कार तथा एक रेल का गति दिया हुआ 15 और 22, ये कार का और रेल का दिया 15:22, ठीक। आगे हम लोग को क्या बोल रहा है क्या कार की गति, रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यहाँ पे कितना अधिक है 7, क्वेश्चन में कितना 35, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, अगर एक का वैल्यू 5 हो जाएगा तो हम लोग को कार का पूछा, कार का कितना 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर, 75 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो गया आंसर। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145, P प्लस Q का 20%। चलिए देखिए, P प्लस Q का 20% मतलब 1/5। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है P माइनस Q का 50%, ठीक, P माइनस Q का 50% मतलब 1/2, आपस में क्या बराबर है, आपस में क्या है बराबर है। हम लोग P और Q का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या P प्लस Q बराबर 5/5 और P माइनस Q/2 लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत। तो P प्लस Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 5, और P माइनस Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2। अब देखिएगा हम लोग को इसको पता है ना कि P प्लस Q का वैल्यू 5, P माइनस Q का वैल्यू 2 है, तो P निकालने के लिए जोड़ करके 2 से भागा तो 7/2, और Q निकालना तो घटा करके 2 से भागा यानी 3/2, 2 से 2 गया यानी P और Q का वैल्यू कितना गया 7 और 3, 7 और 3 आपका क्या हो गया आंसर, 7 और 3 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 146, ए बी और सी का अनुपात दिया हुआ है 2 3 4, A/B, B/C और C/A का निकालना है। ए का वैल्यू दिया 2 3 4 है ना, तो 1 2 3, फिर 3 4, फिर 4 2, यही तो निकालना है। बट्टा के रूप में रेशियो नहीं होती है, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। एलसीएम 12 से गुना कर देंगे, ये 6 बार में, ये 3 बार में, ये 4 बार में, 8 9 और इधर हो जाएगा 24, 8 9 24 आपका क्या हो गया आंसर, 8 9 24 आपका क्या हो गया आंसर। 147 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, 28 लीटर के मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 दिया हुआ है। अगर 5:2 दिया हुआ है पेट्रोल और तेल का मिश्रण 5:2 दिया हुआ है दोस्तों, हम लोग को आगे क्या बोल रहा है कि कितना मिलाया जाए कि इसमें 2 और 1 का अनुपात में हो जाएगा, यही ना बोल रहा है कि टोटल कितना है 28 लीटर है, इसमें क्या मिलाने बोल रहा है, तेल मिलाने बोल रहा है।
तेल मिलाने बोल रहा है तो 2:1 हो जाना चाहिए। तो हम लोग को पेट्रोल बराबर होना चाहिए। पेट्रोल यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना 2 है। चलिए इसको बराबर कीजिए 2 से और 5 से गुना करके, तो ये 2 और 5 हो जाएगा। तो देखिए 10 और कितना था 4, अब 10 और कितना हो जाएगा 5, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए टोटल कितना था भाई 10 और 4 14 था। कितना का वैल्यू पहले 14 था, लेकिन वहाँ क्वेश्चन में हमारा कितना दिया हुआ है 28, यानी 14 का वैल्यू कितना 28, 1 का वैल्यू कितना 2, 1 का वैल्यू कितना 2। हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, हम लोग को बोल रहा है कितना तेल मिला है। तो तेल देखिए पहले कितना था 4, हो गया कितना 5, कितना बढ़ा 1, 1 का वैल्यू 2, तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा। 1 का वैल्यू 2 आपका क्या हो गया आंसर। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आता तो 28 है ना, 5 और 2 का रेशियो है ना, तो ये पेट्रोल ये तेल है, 5 और 2 कितना 7, 7 का वैल्यू 28, तो 1 का वैल्यू कितना 4, तो 5 का वैल्यू कितना 20 और 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। यानी ये आपको पेट्रोल है और ये आपका क्या है तेल है। कितना तेल मिलाएंगे हम लोग को नहीं पता, और मिलाने के बाद कितना रेशियो हो जाएगा 2/1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और x का वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसा का 378 सिक्का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो सिक्का का जो मूल्य दिया हुआ है ना, ये मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। मूल्य का अनुपात 13, 11 और 7 का अनुपात दिया है। 13, 11 और 7 का अनुपात दिया है। और टोटल के वो सिक्का है, टोटल जो सिक्का हमारा है टोटल है 378 सिक्का। ये सिक्कों की संख्या दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया मूल्य, हमको बताइएगा। ये 1 रुपया का है और ये 50 पैसा का और ये आपका 25 पैसा का है। हमको बताइएगा भाई ये मूल्य है, तो 1 रुपया का के गो सिक्का मिला देंगे 13 रुपया होगा, बोलेंगे 13 गो सिक्का। ये मूल्य है। 11 रुपया बनाने के लिए 50 पैसा के गो सिक्का चाहिए, बोलेगा 22 गो सिक्का। और 7 रुपया बनाने के लिए 25 पैसा के गो सिक्का चाहिए, बोलेंगे 28 गो सिक्का। यानी हमारा सिक्कों की संख्या इधर आ गया। 28 और 22 50 और 13 कितना हो जाएगा, बोलेंगे 63। यहाँ पे 63, लेकिन क्वेश्चन में कितना 378। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, 1 का वैल्यू 6 हो जाएगा। 50 पैसा का पूछा इसलिए 50 पैसा का कितना 22 गुना कर दें कितना हो जाएगा 132 को सिक्का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 132। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 149 देखिए। 149 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसा का सिक्का है। ठीक, बोल रहा है क्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दोगुनी है और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या की चौगुनी है। यानी 50 पैसा का जो सिक्का है वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दोगुनी है और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या की चौगुनी है। यानी 1 रुपया का सिक्का अगर 1 होगा तो 50 पैसा का सिक्का 4 होगा और 25 पैसा का सिक्का कितना होगा 2, क्योंकि ये जो है इसका दोगुना होना चाहिए। यही ना, ये सिक्कों की क्या संख्या है, ये सिक्कों की क्या है संख्या है। और हमारा दिया हुआ सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है, इस बार उल्टा दिया हुआ है। इस बार मूल्य दिया हुआ कितना 56 रुपया, इस बार मूल्य कितना दिया हुआ है 56 रुपया। और ये क्या चीज में बोलेंगे संख्या में है, तो संख्या से हमको कहाँ ले चलना है मूल्य में। अब हमको बताइएगा कि 1 रुपया का एगो सिक्का है, 1 रुपया का के गो सिक्का, एगो सिक्का के रुपया बनेगा, बोलेंगे 1 रुपया। अब यहाँ 50 पैसा का के गो सिक्का है, बोलेंगे 50 पैसा का 4 गो सिक्का है। हमको मूल्य में बदलना है, तो 50 पैसा का 4 गो सिक्का रहेगा तो के रुपया बनेगा, बोलेंगे 2 रुपया बनेगा। अब देखिए 25 पैसा का के गो सिक्का है, बोलेंगे 2 गो सिक्का है। अब 25 पैसा का अगर 2 गो सिक्का है तो हमको रुपया में बदलेंगे कितना आएगा, बोलेंगे 50 पैसा आएगा। कितना आएगा 50 पैसा आएगा। दोस्तों यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2 और 1 3, 3 और आधा कितना हो जाएगा 3.5 रुपया आया। हमारे अनुसार कितना आया 3.5 रुपया आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 56। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 56 बट्टे का 3.5, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 56 बट्टे का 3.5। 50 पैसा का पूछा हुआ है, तो 50 पैसा का क्या पूछा है सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 4, तो 4 से गुना कर देंगे। इसके लिए यहाँ पॉइंट हटाएंगे 5, देखिए 7 पचे का 35, 7 अटे 56 और 5 अटे 40, यानी कितना हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64 आपका सिक्का आंसर हो जाएगा। 149 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 150 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 150 नंबर क्वेश्चन है ए तथा बी के वेतन का अनुपात 8 और 9 है, या ए और बी का वेतन का दिया हुआ 8:9 दिया हुआ। ठीक, हम लोग को बोल रहा है कि ए के वेतन में 50% और बी के वेतन में 25% कमी कर दे। तो चलिए इसको 800 मान लेते हैं और इसको कितना मान लेते हैं 900। इसमें 50% का कमी करना, ए का वेतन में 50% कमी करने पे मतलब 400 और बी के वेतन में इसमें 50% का वृद्धि करना है। वृद्धि करना है मतलब 400 का वृद्धि कर देना, कितना बन जाएगा 1200 और इसमें 25% का क्या करना है कमी करना है।
25% का कमी करना है तो 25% कमी कर देंगे। 900 का 25% कितना होता है, बोलेंगे कि 225 होता है। 225 जब यहाँ कमी कर देंगे कितना बचेगा, 10 में 5 जाएगा 5 बचेगा, 9 में 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी ये 1200 बचेगा और ये 675 बचेगा। अब बोल रहा है क्या, अनुपात में बोलता है 16:9 रह जाता है, यानी ये बोल रहा है क्या 16 रह जाएगा और ये कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा। यानी हम लोग को देखना है क्या, हम लोग को निकालना है क्या भाई, ए का वेतन क्या होगा, ए का वेतन क्या होगा वो निकालना है दोस्तों। ए का वेतन निकालना है, ये दिया 16 का वैल्यू 1200, 9 का वैल्यू 675, ये तो देवे किया है, लेकिन ये हम लोग ये दिया हुआ है, लेकिन ये एक्स में ना दिया हुआ है। और दोनों का दोनों अगर हम लोग को पता है तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, कुछ का कुछ हम लोग को एक चीज़ तो निकालने के लिए देना चाहिए ना। ये नहीं रहता तभी तो हम लोग निकाल सकते थे। ये दोनों का दोनों, इसका भी वैल्यू दे दिया और इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया, दोनों का दोनों वैल्यू पता है, इसलिए हम लोग इसको ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलिए, ज्ञात नहीं किया जा सकता है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 है, दो संख्या का अनुपात दिया 1.1/2, 1.1/2, फिर दिया हुआ है 2.2/3, 2.2/3, इसको कर देंगे 2 के 2 एक 3/2, 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8/3। बट्टा के रूप में रेशियो नहीं होती इसलिए एलसीएम निकाल के गुना, तो 3 दूना 6, 2 तिया 6, यानी 9 अनुपात कितना हो जाएगा 16। ये 9 अनुपात कितना हो जाएगा 16, बोलता प्रत्येक में 15 जोड़ने पर कितना हो जाता है 1.2/3, 1.2/3 हो जाता है, और फिर हो जाता है 2.1/2, 2.1/2, 3 के 3 और 2 5/3, 2 दूनी 4 एक 5/2। बट्टा के रूप में रेशियो नहीं होती इसलिए एलसीएम निकाल के 6 से गुना, 3 दूना 6, 2 तिया 6, यानी 10 और कितना हो जाएगा 15, 5 दूना 10, या फिर 10-15 रहने दीजिए, नहीं काटिए। पहले कितना था, बोलेंगे कि पहले कितना था 9 और 16 था, पहले कितना था 9 और 16 था, ठीक। अब हो गया कितना, बोलेंगे 10 और कितना हो गया भाई 15 हो गया, काटिए दी, चलिए 5 दूना 10 और 5 तिया 15, यानी हो गया कितना 2 और 3 हो गया, 2 और 3 हो गया। ये 9 और 16 से 2 और 3 क्यों हो गया, क्योंकि प्रत्येक में कितना जोड़े 15, प्रत्येक में कितना जोड़े 15। इसको 9x मान लीजिए, इसको 16x मान लीजिए, 9x प्लस का 16x, इसमें भी 15 जोड़ दीजिए और इसमें 15 जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद कितना कर दीजिए 2/3। और आप x का वैल्यू निकालिए, और x का वैल्यू निकालने के बाद बड़ी संख्या निकाल दीजिए, यानी बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या हमारा कितना है भाई 16x है, तो 16 का वैल्यू निकाल दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा आंसर। 16 का वैल्यू निकालिए, आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा, 16 से मल्टीपल देखिए 48 है, 48 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग RS अग्रवाल का रेशियो का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये टोटल 3 वीडियो में हम लोग किए हैं, 1 घंटे का 3 गो वीडियो है। आप इसको शुरू से देखें, हमें उम्मीद है कि अगर आप इसको देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो हम लोग आगे का जो क्लास है हमारा रेशियो के बाद हम लोग एज प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे। अगर आपका प्यार बना रहा तो इस तरह से धीरे धीरे चैप्टर वाइज करके हम लोग टोटल मैथ कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।